जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। माता महाकाली से मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं करता हूं। आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत शानदार प्रयोग बता रहा हूं, शिवलिंग का प्रयोग बता रहा हूं। स्फटिक शिवलिंग। हाँ दोस्तों, शिवलिंग जो है वो कई प्रकार के होते हैं। स्फटिक शिवलिंग भी होता है जो स्फटिक पत्थर से बनाया जाता है। पारद शिवलिंग भी होता है, वो पारे से बनाया जाता है, HG मरकरी से बनाया जाता है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग भी होता है जो वो नर्मदा नदी में वो ओंकारेश्वर जाते हैं ना, तो वहां नदी में और भी जगह पर वो अपने आप ही बनते हैं, वो उनको नर्मदेश्वर कहते हैं। नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है ना, उसको प्राण प्रतिष्ठित नहीं करना पड़ता, वो अपने आप में ही प्राण प्रतिष्ठित होता है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर यदि वो आपसे रुपया मांगता है तो वह आपको लूट रहा है, आपकी जेब खाली कर रहा है। मैं सही बता रहा हूं। नर्मदेश्वर शिवलिंग वो अपने आप में ही प्राण प्रतिष्ठित होता है। जब भी आप कभी ओंकारेश्वर जाएं, है ना, तो वहां पर जो है आप नर्मदेश्वर शिवलिंग वहां से आप लेकर के आए और उसको बस सीधे अपने पूजा स्थान में रख दें, गंगा जल से और स्वच्छ पानी से स्नान करा करके, है ना, जिसमें ही आपके ऊपर भगवान शंकर की कृपा बन जाएगी। लेकिन पारद शिवलिंग जो होता है ना, उसको पारे से बनाया जाता है। स्फटिक शिवलिंग को, जो कि स्फटिक पत्थर का होता है, बहुमूल्य पत्थर होता है, इसको बनाया जाता है, ये मशीन के द्वारा बनता है, तो इनको प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आपको स्फटिक शिवलिंग के बारे में बता रहा हूँ जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, है ना। आप प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग जो कि स्फटिक का होना चाहिए, उसको आप जहां आप चाहें वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बनाता है, कोई पंडित वगैरह बनाता है, वो प्राण प्रतिष्ठित करके आपको दे सकता है, तो आप उससे प्राप्त कर लें और अपने पूजा स्थान में रखें। और अगर आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर वीडियो के अंत में देता हूं हमेशा, आप वहां से मेरे नंबर लेकर और आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं स्फटिक शिवलिंग के बारे में। दोस्तों स्फटिक जिस तरह से रूबी होता है, जिस तरह से पुखराज होता है, डायमंड होता है ना, उस तरह से ही स्फटिक भी पत्थर होता है, बहुमूल्य पत्थर में गिना जाता है। स्फटिक की माला भी बनती है जो हमारे कई तरह के विशेष जप करने में, मंत्र सिद्ध करने में वो काम आती है। और गुरु मंत्र का जप तो स्फटिक माला से ही करना चाहिए, और स्फटिक माला नहीं हो तो आप रुद्राक्ष की माला से भी गुरु मंत्र के जप कर सकते हैं, लेकिन ये मालाएं भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो शिवलिंग जो कि स्फटिक का बना होता है, ये अपने आप में बेहद चमत्कारिक हो जाता है जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भगवान शंकर की साधक के ऊपर विशेष कृपा हो जाती है।
जिसके घर में स्फटिक शिवलिंग होता है उसके घर में अन्न धन की कोई कमी रहती ही नहीं है। धन धान्य से परिपूर्ण उसका जीवन हो जाता है, उसका परिवार हो जाता है और उसकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। वो जो भी इच्छा करता है स्फटिक शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी इच्छा पूरी होती है। भगवान शंकर उसकी इच्छा को तुरंत सुनते हैं। हाँ, उसके डिमांड चार्टर को पूरा करते ही करते हैं। अरे भगवान शंकर है ही ऐसे देव, बहुत भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। थोड़ा सा मंत्र जप करो जिसमें ही ये अपनी कृपा अपने साधक पर, अपने भक्त पर उड़ेल देते हैं, बरसा देते हैं, है ना। जिस तरह से रिमझिम बारिश होती है उस तरह से ये अपनी कृपा बरसाते हैं और अपने साधक के, अपने भक्त के तमाम दुखों को हर लेते हैं, है ना। अभी श्रावण का महीना आ रहा है और श्रावण के महीने में हमारा पूरा देश, हमारा पूरा भारत, हिंदुस्तान वो पूरा शिवमय हो जाता है। जगह जगह जहां पर भी भगवान शिव के मंदिर है, जहां पर भी शिवलिंग है ना, ज्योतिर्लिंग है, शिव मंदिर है, वहां पर लोग श्रद्धा से जो है वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, बिल पत्र चढ़ाते हैं, मंत्रों का विशेष जाप होता है और जो है पूरा भक्तिमय हो जाता है एक महीने के लिए हमारा पूरा का पूरा हिंदुस्तान, है ना। और इसमें श्रावण के महीने में तो भगवान को बिलपत्र चढ़ाने ही चाहिए, है ना। आक धतूरे इनको चढ़ाने ही चाहिए, ये इनके प्रिय हैं और ये तो इनसे ही प्रसन्न हो जाए। अरे नहीं चढ़ाओ ना इनको, आपके पास बिलपत्र भी नहीं है, आपके पास मदार के पुष्प भी नहीं है, आपके पास धतूरा का पुष्प भी नहीं है, फल भी नहीं है, आप सच्चे मन से सिर्फ इनका नाम ले लो, इनको याद कर लो, जिसमें ही ये कार्य करते हैं। हाँ, ऐसे देव हैं और त्रिदेवों में इनकी गिनती आती है ना। तो भगवान शिव की विशेष कृपा बन जाती है जिस व्यक्ति के घर में पूजा स्थान में स्फटिक शिवलिंग होता है। आ गई बात समझ में? तो स्फटिक शिवलिंग के क्या क्या खास खास प्रयोग हैं, इंपॉर्टेंट प्रयोग, वह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मुझे आशा है आप इन प्रयोगों का लाभ उठाएंगे, अपनी दरिद्रता को दूर करेंगे, अपनी आर्थिक कमजोर स्थिति को आप मजबूत करेंगे, आपके परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बनेगा, आपकी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी, आपकी तमाम सारी इच्छाएं पूर्ण होगी ही होगी। दोस्तों, ये सब श्रद्धा के प्रश्न है, इनमें सब में श्रद्धा होनी चाहिए, इन सब में आपका विश्वास होना चाहिए। और मैं हर वीडियो में यही कहता हूं, अगर आपका विश्वास है, आपके अंदर पूर्ण श्रद्धा है, तो ये प्रयोग असफल हो ही नहीं सकते। मैंने मेरी जिंदगी में जो भी प्रयोग किए हैं वो सब सफल हुए हैं, मुझे कभी असफलता नहीं मिली। हाँ, ये मेरे गुरुदेव की कृपा रही है मेरे ऊपर, ये मेरी माँ भगवती माता महाकाली की विशेष कृपा रही है मेरे ऊपर, है ना। आपके ऊपर भी हो जाएगी, आप भी इन प्रयोगों को कीजिए। तो इस क्या क्या है खास खास प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्फटिक शिवलिंग को आप कच्चे दूध से, जो गाय का होना चाहिए, आप मधु यानी शहद होना चाहिए और गंगा जल, इन तीनों से आप स्नान कराएं। स्नान करा करके फिर साफ पानी से स्नान कराएं और साफ पानी से स्नान करके आप अपने पूजा स्थान पर आसन पर रख दें। आसन पर रखने के बाद में आप महामृत्युंजय जो स्तोत्र है, महामृत्युंजय स्तोत्र का आप पाठ करें, है ना। इस तरह से यदि आप करते हैं तो जो है पूजा करने के बाद में आप उस शिवलिंग को उठा करके और अपने आज्ञा चक्र पर स्पर्श करें। 2 मिनट, 3 मिनट, 5, ये आपका आज्ञा चक्र होता है यहाँ पर, इस जगह पर, है ना। इस आज्ञा चक्र पर आप 2-3 मिनट उसको स्पर्श करें। आपके घर में जो भी रोग होंगे, जो भी शौक होंगे, आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार का कोई रोग होगा वो समाप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार की शौक की स्थिति अगर आपके घर में बनी हुई है
वो समाप्त हो जाएगी, आप निरोग हो जाएंगे। अरे करके तो देखिए, मेरे कहने पर करके तो देखिए इन प्रयोगों को, आप कहेंगे कि वास्तव में बेहतरीन प्रयोग है। स्फटिक शिवलिंग को अपने पूजा स्थान पर आप स्थापित करें और उसकी पूजा करें। जो भी उपलब्ध हो उस पर आप मदार के पुष्प चढ़ाएं, उस पर आप धतूरे के पुष्प चढ़ाएं, उस पर आप बिल्व पत्र चढ़ाएं, 3, 5, 7 जो भी हैं, जितने भी चढ़ाएं, विषम संख्या में चढ़ाने, है ना। और ये सब आप रोजाना करें और प्रणाम करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप त्रिसुखों की प्राप्ति करेंगे। 3 सुख कौन कौन से होते हैं? दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुख। ये 3 प्रकार के सुख होते हैं। ये तीनों प्रकार के सुख आप प्राप्त कर लेंगे, आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। आपके जीवन से सारे संकट, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं धीरे धीरे करके, एक एक करके पूरी होती चली जाएगी। इसके साथ ही आप जो 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं हमारे हिंदुस्तान में, है ना, आप उन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, उनका ध्यान करें। एक कागज पर लिख लें, है ना। 12 ज्योतिर्लिंग है भाई, है ना। उन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम आप एक कागज पर लिख लें और रोजाना उनका उच्चारण करें, उनका ध्यान करें। इस तरह से आप करेंगे, आपको त्रिसुखों की प्राप्ति होगी। तीनों सुख आपके जीवन में आ जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा बन जाए, उसकी कृपा दृष्टि हो जाए और आप उसकी कृपा के पात्र बन जाए। माता अन्नपूर्णा की जिस घर में कृपा हो जाती है ना, उस घर में जो है ना, धान्य की कमी नहीं आती, धन धान्य की, खाने पीने की चीजों की, किसी भी चीज की कमी नहीं आती, रसोई में कोई कमी आती ही नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो माता अन्नपूर्णा की यदि कृपा चाहते हैं तो आप एक शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित, वो अपने रसोई में एक तरफ कोने में किसी आसन पर रख दें और उसको भी रोजाना उसकी भी पूजा करें और घी का दीपक जला दें। कुछ नहीं, अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं है। जलाए तो जला सकते हो, जलाना चाहे तो जला सकते हो, लेकिन घी का दीपक सुबह शाम जरूर लगाएं। माँ की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाएगी। आपके घर में धन धान्य की कोई कमी रहेगी ही नहीं। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, पढ़ते हैं जो उनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, ऐसी स्थिति में प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक शिवलिंग को वो बच्चे जब पढ़ने बैठे, उसके पहले वो अपने आज्ञा चक्र से उसको स्पर्श कर ले 2 बार 3 बार, है ना, और फिर वो पढ़ने बैठे। रोजाना का ये नियम बना ले। अगर वो इस तरह से करते हैं तो उनके अंदर बुद्धि का विकास होगा, उनकी बुद्धि तीव्र होगी, वो जो पढ़ेंगे वो उनको सब याद रहेगा, बुद्धिमान बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बन जाएंगे। धन धान्य में वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। एक पीला कपड़ा लें, उस पीले कपड़े में आप थोड़ी सी नाग केसर रखें और उसके साथ ही आप स्फटिक शिवलिंग रख दें। स्फटिक शिवलिंग की पूजा करके और पीले कपड़े में नाग केसर के साथ रख करके उसमें लपेट कर और आप जहां रुपया पैसा रखते हैं वहां पर रख दे। अरे देखिए, आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। आपके घर में रुपए पैसे की कमी आएगी ही नहीं। कहां से आ रहा है पैसा, कहां से नहीं आ रहा है, इस बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके रुपया पैसा आने के योग आगे से आगे बनते चले जाएंगे। आपका दिमाग आगे से आगे काम करता चला जाएगा कि रुपया पैसा कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा। और आप जब कार्य करेंगे तो रुपए पैसे की भरमार हो जाएगी। यानी आपकी बुद्धि जो है वो सही सोचने लग जाएगी कि आपको रुपया कैसे कमाना है। है ना। तो जब रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी तो फिर जो है घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ही नहीं रहेगी। अरे आजकल जो सबसे बड़ी परेशानी है हमारे देश के लोगों के लिए वो है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।
अधिकांश जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से जो है पिछड़े हुए हैं, वो आर्थिक तंगी भुगत रहे हैं, और इस आर्थिक तंगी को इन प्रयोगों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कैसे होगा? जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में इस तरह के योग बनेंगे, पैसा कमाने के योग बनेंगे। किस तरह से, कहां से, कैसा पैसा कमाया जाता है और कमाना चाहिए, इसमें आपकी बुद्धि काम करेगी। और जब आपकी बुद्धि काम करेगी तो आप पैसा कमाने लग जाएंगे। जब पैसा कमाएंगे तो आपकी स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। जिस घर में रुपया पैसा है उस घर में तमाम सारे सुख मौजूद है ना। तो इस तरह से जो है ये मैंने कुछ खास खास प्रयोग आपको बताए हैं स्फटिक शिवलिंग के। दोस्तों, कीजिए इन प्रयोगों को, करना तो आपको ही पड़ेगा, और इन प्रयोगों को करना चाहिए। अपने जीवन को सुखी बनाइए। अगर कुछ प्रयोग करने से, थोड़ी सी अगर परेशानी उठाने से अगर हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है, हमारे परिवार की समस्या ठीक हो जाती है, तो हमें उन प्रयोगों को करना ही चाहिए। किसी के ऊपर जिंदा मत रहो, परजीवी बनकर मत रहो, दूसरे की तरफ मत ताको। अरे आप तो जो है मेरे ऊपर भी जिंदा मत रहो, है ना। तो गुरुजी मेरा तो सब कुछ कर देंगे, इस पर भी जिंदा मत रहो। आप तो मुझसे कोई सामग्री मंगवाओ भी मत। मैं तो कई बार कहता हूं वीडियो में, मत मंगाया करो मुझसे सामग्री, मत दिया करो मुझे पैसे, मुझे नहीं चाहिए आपके रुपए पैसे, है ना। आपको जहां सुलभ हो, जहां आपको अच्छा लगे, आप वहां से प्राण प्रतिष्ठित सामग्री ले सकते हैं, ले लीजिए आप, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है ना। अरे मैं तो गुरु दीक्षा की भी दक्षिणा नहीं मांगता हूं भाई। हर वीडियो में मैं ये बात करता हूं, प्रत्येक वीडियो में बात करता हूं कि मुझे तो गुरु दक्षिणा मांगना भी अच्छा नहीं लगता, और मैं तो मांगता भी नहीं। सैकड़ों 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 लोगों ने मुझसे गुरु दीक्षा लिए। आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके फोन नंबर दे दूंगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप सीधे उनसे बात कर लीजिएगा, उनसे पूछिएगा क्या गुरुजी ने आपसे गुरु दक्षिणा मांगी थी, और आपको उनका जवाब मिलेगा नहीं मांगी थी। हमने जो हमारी श्रद्धा थी, हमने हमारी श्रद्धा से जो भी हमने देना चाहा, गुरुजी ने उसको ही स्वीकार किया है। मैं मांगता ही नहीं हूं, मुझे आपके रुपयों पैसों की जरूरत नहीं है। 1000 बार कह चुका हूं मैं इन बातों को। आप अपने रुपये पैसे बचाइए, है ना, और आप अपने जीवन को अच्छा बनाइए। आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आप जहां से चाहे वहां से ले सकते हैं। पैसा तो सब जगह लगेगा, मुझसे मंगवाएंगे तो भी पैसा लगेगा, है ना, और कहीं से लेंगे तब भी आपको पैसा लगेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि गुरुजी ने इस सामग्री के इतने पैसे मांग लिए, वो मांग लिए। भाई पैसा सामग्री खरीदने का भी लगता है, प्राण प्रतिष्ठित करने का भी लगता है, तो वो वाजिब पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा यदि आप मुझसे मंगवाते हैं तो, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाओं चैनल, सिद्ध साधनाएं चैनल के साथ में, जो आपका अपना ही है। ये चैनल आपका ही है दोस्तों, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है ना। और इन प्रयोगों को कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई संकट है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए। आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय शाम को 4 बजे के बाद का है, लेकिन बहुत सारे लोग सुबह सुबह ही, बहुत सारे तो सुबह 4 बजे 5 बजे ही कॉल कर देते हैं। अरे भाई, मेरा समय वो पूजा पाठ का होता है ना। उस समय आप सुबह जो है कॉल ना किया करें। आप जो है शाम को 4 बजे के बाद कॉल करें। रात को 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो रात को जो है 10, 11 बजे, 12 बजे कॉल करते हैं, है ना। तो इस तरह से आप मुझे परेशान ना करें, क्योंकि मेरा ये सब जो है सुबह शाम पूजा करने का, मेरा खुद का साधनाएं करने का, मंत्र जप करने का समय होता है ना। तो कीजिए इन प्रयोगों को। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।